बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक फ्रीडम जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसने 95% से अबव जो है ना रिजल्ट दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3 पेयर्स का पूरे हफ्ते का जायज़ा लेंगे कि पूरे लास्ट वीक से 7 फरवरी से लेके आज तक उसने कितनी ट्रेड्स दी, उन ट्रेड्स में कितने सेल हुए, कितने टीपी हुए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, ठीक है, और हाई क्वालिटी में देखें, और ताकि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वाकई वो 95% से 100% तक ये आपको विनिंग रेशो दे रहा है या नहीं। अच्छा जी, 3 पेयर्स में पहले तो हम गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस पर ट्रेड करते हैं। फिर जीबीपी यूएसडी को देख लेंगे, तो ऑफ कोर्स जीबीपी यूएसडी की जो रिजल्ट है वो बकिया जीबीपी पेयर्स में भी सेम रिजल्ट होंगे, इसके साथ यूरो एनजेडी को। तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि यार पेयर का हम 7 दिन की हम वो हिस्ट्री देखेंगे कि सिस्टम ने कितनी इंट्रीज दी, कितने एसएल हुए, कितने टीपी हुए। हाँ जी, सबसे पहले तो गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। येलो लाइन चल रही थी। आई थिंक जिन्होंने वो पहली वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि सिस्टम को आपने देखना कैसे है, इसका तरीका कैसे है ट्रेड्स लेने का, तो जिन लोगों ने वीडियो देख ली उनको आइडिया होगा कि अगर येलो लाइन है तो हम सिर्फ बाई के सेटअप्स ही देखेंगे, फिर बाई की एंट्रीज ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो मिलेंगी उन पर ट्रेड्स लेंगे। तो गोल्ड्स में येलो लाइन चल रही थी, आप देखें तो उसके कुछ जोन स्ट्रेटजी से भी एंट्रीज मिली हैं, लेकिन ये वाली जो एंट्री है यहाँ पे आप देखें नीचे येलो लाइन है। और एक एंट्री दी थी कि जब मार्केट नीचे आई जोन के अंदर प्रॉपर, तो उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ जाने लगी, ठीक है, नीचे हमारे पास कंफर्मेशन थी कि येलो लाइन चल रही है। हमें बाई का सेटअप ही देखना है। बहुत सारे लोग जो है ना वो गोल्ड में सेल में बैठ के कि अब इतना ऊपर चला गया है तो अब ये नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन हमने सिस्टम के मुताबिक देखना है कि सिस्टम ने कितनी फास्ट एंट्री दी है, कितना जो है ना अच्छा आपको बताया ट्रेंड का। तो सिस्टम ने आपको कहा जी कि यहाँ से गोल्ड को बाय कर लें, नीचे एरो के नीचे आपका एग्रेसिव स्टॉप लॉस है, और मार्केट जो है ना आपके सामने ये है कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे 2-3 गुना ऊपर के ये। फिर अगले दिन 8 फरवरी आई थिंक, इसमें देखिए मार्केट जोन के अंदर आई है और फिर वहाँ पे आपको स्कैल्पिंग की एंट्रीज दी हैं, वहाँ से बाउंस किया है। और जब इसने आपको प्रॉपर 2 ग्रीन लाइंस हो गई, तो जब गोल्ड ये गया है 1835 तक, तो वहाँ से भी इसने आपको बाई का ही बोला था सिस्टम ने। तो ओवरऑल जो पूरे वीक जिस तरह फ्रीडम ट्रेडिंग सिस्टम ने आपको जो सिग्नल्स दिए हैं, आलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गोल्ड पेज पे 100% इसने रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे देख लें कि ओवरऑल हमारे पास येलो लाइन थी, हमने इसको बाई में ही देखना था। बहुत सारे लोग सेल में भी बैठ के, तो मार्केट जब जोन के अंदर आई वहाँ से भी इसने हमें छोटी छोटी एंट्रीज दी हैं। लेकिन शाम के टाइम जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, जब न्यूज़ आई थी ये शाम के 6:30 बजे, तो वहाँ पे मार्केट आई है, उसने येलो लाइन को टच किया है और वहाँ पे हमारी एंट्री, उसके बाद मार्केट सीधी ऊपर निकल गई है, ठीक है। फिर जब न्यूज़ के आधे घंटे के बाद जब मार्केट जो है ना थोड़ी सी स्टेबल हुई है, तो उसने अपना एक ट्रेंड पकड़ना था, ट्रेंड को कंटिन्यू करना था। वहाँ पे हमें सिस्टम ने सिग्नल दिया था कि ये है जी आपका पॉइंट 1832-33 से, और नीचे आपका स्टॉप लॉस है 1830 के नीचे, और वो आपको लाजवाब उसने 1-2 रिस्क रिवार्ड दिया है। तो ऑलमोस्ट गोल्ड में तकरीबन सारे इसने बहुत ही अच्छे लास्ट वीक जो है ना परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद जब रात को गोल्ड गिरा है, वहाँ पे हम स्ट्रेटजी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब कोई भी पेयर एक साइड में 50-150 पिप अच्छा मूव कर लेता है, तो उसके बाद जब दोनों छोटी वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, रेड होती हैं, तो वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखें कि येलो लाइन से भी मार्केट ने बाउंस किया, उसके बाद सिग्नल आया, मार्केट जोन के अंदर गई, तो गोल्ड ने बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह गोल्ड ने मूव किया उसी तरह इस सिस्टम ने हमें रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरने लगी, दोनों छोटी लाइंस का कलर रेड हो गया, तो यहाँ से हमारी ट्रेड थी 1834 से, और ऊपर एसएल था 1836 या समथिंग, और नीचे उसने रिवार्ड देखिए आपने कितना लाजवाब जो है ना रिवार्ड दिए। नेक्स्ट डे देख लें फ्राइडे वाले दिन कि ओवरऑल एशियन सेशन में मार्केट वो जो है ना एशिया वाले सेशन जो टिपिकली एशियन सेशन में मार्केट रेंज में रहती है, उसके बाद जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ हमारे पास पहले से कंफर्मेशन थी, येलो लाइन चल रही थी, हमने जस्ट बाई की ट्रेड लेनी थी, ठीक है, बाई का ही देखना था। तो हमारे पास सिस्टम ने यहाँ से पहली एंट्री दी है, ठीक है, जब दोनों लाइन्स का कलर ग्रीन हुआ है, तो उसने जब एशियन सेशन का ब्रेकआउट हुआ है तो हमें पहली एंट्री मिली है, उसने ऑलमोस्ट 1-1 हिट की है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है, और पुल बैक करने के बाद जब मार्केट ने दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके दोबारा हमें सेकंड सिग्नल मिला है, और ये सिग्नल जो है ना बहुत ही लाजवाब रहा है, बहुत ही समझ लें अपना जितना इसका रिस्क बन रहा था, जितना स्टॉप लॉस, उससे जो है ना ऑलमोस्ट 110 इसने हमें दिया है,
ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त गोल्ड पे तो लास्ट वीक जो है ना ऑलमोस्ट 100% इसने अपनी एक्यूरेसी दिखाई है। ठीक है, 7 दिनों का मैंने आपके सामने वो पूरे चार्ट्स आपको दिखाए कि 7 दिनों में कितने एसएल हुए, कितने टीपी हुए, आपने देख ही लिए कि कितना ज़बरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। वो भी आप लोगों के लिए फ्री है। तो काफ़ी सारे दोस्त इस सिस्टम को ले चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस इस पर शुरू कर दी है। तो जिन्होंने नहीं भी लिया वो भी ले सकते हैं मुझे मैसेज करके। लेकिन ये है कि रूल्स को आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नहीं। और आज के दिन का चार्ट है, ठीक है, आज जब से मार्केट मंडे वाले दिन ओपन हुई है, तो ओवरऑल वही है कि मार्केट एक साइड में अच्छा मूव कर चुकी थी। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो है ना हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो ये है कि दोनों जो छोटी वाली लाइंस हैं उनका कलर अगर रेड हो जाए, ठीक है। तो ये आपसे 1-2 घंटे पहले देखें, जब वो दोनों लाइंस का कलर जो है ना रेड हो गया, ठीक है, एरो आया, उसने हमें सिग्नल दिया। तो एरो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 1-1 यहाँ भी आज मंडे वाले दिन भी हमें रिजल्ट दे चुका है। तो पूरे हफ्ते की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन पूरे हफ्ते का मैं आपको गोल्ड का तो दिखा दिया, बकिया पेयर्स का भी देखेंगे कि किस तरह आप दूसरी एंट्री भी देखेंगे, मार्केट दोबारा जोन के अंदर आई और फिर वो नीचे जा रही है, ठीक है, यानी जोन वाली स्ट्रेटजी से। तो पूरे हफ्ते का दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं कि जब उनकी ट्रेड वो प्रॉफिट में जाती है उसका स्क्रीन शॉट लगा देते हैं कि ये लें जी, तो हो सकता है उसके पीछे उनके एसएल हुए हों, ठीक है। तो वो पूरे हफ्ते का ये था कि आप देख लें कि पूरे हफ्ते में सिस्टम ने कितनी ट्रेड्स दी, उसमें से कितना आपको कितनी ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ, ठीक है। यानी सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने, कोई भी चीज़ इसमें छुपी हुई नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी देखिए मैजिक तो है नहीं, लेकिन बहुत ही लाजवाब सिस्टम है और वो भी फ्री है आपके लिए। 1 मिनट में भी देखेंगे जब गोल्ड में दोनों लाइन रेड्स हो गई, वो मार्केट जोन के अंदर गई और फिर वो जो है ना नीचे किस तरह जो है ना गिरी है। तो ऑलमोस्ट गोल्ड पे अगर पूरे हफ्ते का हम जायजा लें तो 100% इसने हमें विनिंग रेट दी है, ठीक है। 7 दिन की जो भी ट्रेड्स बनी है मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं जी, यूरो NZD पे, उसके देखते हैं कि वो पूरे हफ्ते की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या रिजल्ट हैं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट हैं वो आपके सामने आएंगे, आप खुद उनके एनालिसिस करके फिर इस सिस्टम को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, यूरो NZD का हम 7 फरवरी से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। एक दिन का जायज़ा लेंगे कि येलो लाइन थी, मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई, वहाँ पे उसने हमें सिग्नल दिए, ठीक है। तो पहला से अभी भी टीपी हो गया, दूसरा भी टीपी हो गया, फिर हैकनाशी से ट्रेड लेते हैं तो वो भी हो गया। जब वो पर्पल लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर गई है तो वहाँ भी देखें कि स्टॉप लॉस आपका 2-4 पिप्स का था और आपको टीपी 15-20 पिप दे गई है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो नेक्स्ट डे, तो ओवरऑल जो है ना फर्स्ट डे जो इसने 7 फरवरी को सारे टीपी हिट हुए हैं, ठीक है। 8 फरवरी को भी कि पर्पल लाइन थी, हमें बता रही थी कि हमने सेल कई सेटअप्स देखने हैं। तो यहाँ पे पहली ट्रेड आई, ठीक है, एरो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और नीचे हमारा रिवार्ड था। फिर जब मार्केट गई पर्पल लाइन को टच किया, फिर हमें सिग्नल दिया, ठीक है। एरो से ट्रेड लेते हैं या जब दोनों दूसरा एरो आए वहाँ से ट्रेड लेते हैं, मार्केट जोन के अंदर गई उस स्ट्रेटजी से भी हम ट्रेड ले सकते हैं और फिर रिवार्ड हुआ। और लास्ट ट्रेड में भी हमारा वो 5-10 पिप ट्रेड आई प्रॉफिट में, उसके बाद ऊपर निकल गई अगर हम ब्रेक इवन करते हैं तो दूसरे दिन के भी लाजवाब रिजल्ट हैं यूरो NZD पे। फिर अगर मार्केट एक साइड में मूव कर जाए तो दोनों देखें लाइंस का कलर रेड हो जाए तो उसने भी हमें टीपी दिया है। नेक्स्ट डे भी देख लें, येलो लाइन थी, बाद में पर्पल लाइन हो गई, इस मीन कि हमने सेल का सेटअप्स ही देखने हैं, सेल की ट्रेड्स ही लेनी है। तो पहली एंट्री जी एरो आया, एरो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, और फिर दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ठीक है। तो आप देख लें कि ऑलमोस्ट यूरो NZD पे बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हैं, कोई भी एसएल नहीं हुआ। तो एसएल हो भी सकते हैं, मतलब होते भी हैं, लेकिन बहुत ही जो है ना लास्ट वीक इसने बहुत ही इसके ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट हैं। तो जितनी भी एंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है ना सब एंट्रीज़ ने अपने टीपी को हिट किया है। फिर नेक्स्ट डे भी देख लें कि हम पर्पल लाइन को ही फॉलो करना है, हमने सेल की ट्रेड्स ही देखनी है। तो इसमें देखते हैं कि कितनी ट्रेड्स इसने दी हैं हमें। एरो आया, वहाँ पे हमारी एंट्री थी, और दूसरे एरो पे भी एंट्री है, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और मार्केट हमें नीचे टीपी उसने दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री पे भी यही हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, 5 से 7 पिप्स का, और नीचे इसने हमें रिवार्ड दिया। तो नेक्स्ट एंट्री वो हमारी, अगर हम ब्रेक इवन करते हैं, ऑफकोर्स जब एंट्री आपकी ट्रेड 5-7 पिप प्रॉफिट में चली जाती है तो आप उसको ब्रेक इवन कर देते हैं। तो जब अच्छी मूवमेंट के बाद दोनों लाइन का कलर ग्रीन हुआ तो वहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो वो स्टॉप लॉस नीचे हमारा 20 पिप, मार्केट ऊपर 40-50 पिप उसने हमें दी है, ठीक है। फिर जब मार्केट दोनों लाइन्स का कलर रेड हुआ तो वहाँ से हमारी एंट्री है, ऊपर एरो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और नीचे 1314 इसने रिवार्ड दिया है। फिर जब मार्केट ऊपर गई है, दोनों लाइन्स का कलर ग्रीन हुआ है, तो ये देखें कि आप स्टॉप लॉस कितना छोटा बन रहा है और रिवार्ड जो है ना वो आपको कितना मिल रहा है। तो यूरो NZD पे भी आपके सामने ही है रिजल्ट, 100% जो है ना रिजल्ट इसके अभी तक आए। अभी नेक्स्ट डेज में देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या होता है। तो नेक्स्ट ये है जी कि
जब शुरू में आपको पता है एशियन सेशन में मार्केट थोड़ी रेंज में रहती है, जब यूरो एनजेड उसमें भी ये आपको मिलते हैं, एंट्रीज मिलती हैं, सेटअप्स भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे येलो लाइन है तो उसने एंट्री दी, नीचे हमारा स्टॉप लॉस है और वार्ड उसने आपको 30-40 पिप्स दे दिए, ठीक है। अब जब मार्केट एक साइड में अच्छी मूवमेंट कर जाए, दोनों लाइंस का कलर रेड हो जाए, तो वहाँ पे आप एंट्री लें तो देखें वहाँ उसका भी टीपी हो गया, आपको रिवार्ड 1314 है, ठीक है। तो जब लंदन सेशन प्रॉपर स्टार्ट होता है तो फिर यूरो एनजेड ऑफ कोर्स अच्छा मूव करता है। तो येलो लाइन के नीचे मार्केट थी, तो देखें जैसे यूरो ने हमें एंट्री दी और कितना ज़बरदस्त हमारा जस्ट जो स्टॉप लॉस था वो 10 से 15 पिप्स और रिवार्ड 70 से 80 पिप्स मिल रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रेड किसी मिस हो गई है तो वो जोन वाली स्ट्रेटजी से सेकंड अटैम्प्ट में भी एंट्री ले सकता है। तो देखें आपके सामने ही है और ये आज का दिन है। अभी मॉर्निंग टाइम ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ी सी स्लो है, मंडे वाला दिन है। तो पर्पल लाइन थी जब मार्केट स्टार्ट हुई आज, ठीक है, लेकिन कैंडल उससे ऊपर थी, तो हम आपने वो मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, हम इसको बाय सेटअप ही कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद देखें जब मार्केट गई है ऊपर, उसने हमें बाय का सिग्नल दिया है और उसने अपना टीपी हिट किया है। दो आज के दिन भी, हालांकि स्लो मार्केट में भी 2 टीपी हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट सिस्टम के। तो यूरो एनजेड पे भी अगर हम पूरे हफ्ते का जायज़ा लेते हैं तो 100% रिजल्ट इसने दिए हैं। और तीसरा पेयर है जी, तीसरे पेयर को भी हम देखेंगे। आज के दिन की जो अभी ये है कि दोनों जब लाइन का कलर जो है ना वो रेड हो गया, तो वहाँ पे एंट्री और वो भी ऑलमोस्ट 1-1 हिट करने वाली है, ठीक है। अगेंस्ट दी ट्रेंड ये ट्रेड होती है, लेकिन ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो हम 4-5 स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी उसमें से है। और इसके भी बहुत ही लाजवाब किस्म के रिजल्ट हैं। अच्छा, हम इसको अगर 1 मिनट में भी देखते हैं तो उसमें भी देखें कि हमें जो एंट्रीज दी हैं, येलो लाइन थी, उस मार्केट आई और वो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस 2-4 पिप और आपको रिवार्ड जो है ना 30-35-40 पिप उसने दिए है। अच्छा, नेक्स्ट पेयर है जी GBP USD, इसको हम देख लेते हैं। आज के दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। 5 मिनट और 1 मिनट में जो है ना आप इसमें ट्रेड्स कर सकते हैं। इसके रिजल्ट जो है ना बहुत ही अच्छे हैं कि येलो लाइन से नीचे मार्केट थी और ये दोनों लाइंस का जब कलर रेड हुआ, एरो आया, उसने एंट्री दी, तो ऑलमोस्ट 1-1 जो है ना इसने हिट किया। जब दोबारा मार्केट जोन के अंदर आई तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ना 2 से 3 पिप है और मार्केट आपको डबल रिवार्ड दे चुकी है, ठीक है। अब हम इसका पिछले वीक से 7 फरवरी से लेके आज के दिन तक वो पूरा जायज़ा लेते हैं कि पिछले वीक में इसने कितनी ट्रेड्स आपको दी हैं। 7 फरवरी से स्टार्ट करते हैं जी। GBP USD है तो ऑफकोर्स एशियन सेशन में तो हमें अवॉइड ही करना है, लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले हमें इस पर सेटअप्स फाइंड करने हैं। तो पर्पल लाइन थी, पर्पल लाइन मीन कि हमने सेल का सेटअप देखना है। तो देखें छोटा सा स्टॉप लॉस है और रिवार्ड आपको 1-4 इसने दिया है। तो उसके बाद जब दोनों लाइंस का कलर वो ग्रीन हो गया तो वहाँ पे हम बाई की ट्रेड लेते हैं, तो वो भी अच्छा जो है ना उसने हमें टीपी दिया है। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही है कि लंदन सेशन की ओपनिंग पे 1-1 इसने रिस्क में दिया पहली ट्रेड ने, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रेड लेते हैं हैकनाशी से, तो 7 पिप का आपका SL है और रिवार्ड वो 18 पिप उसने आपको टीपी दी है। फिर जब दोनों लाइंस का कलर ग्रीन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हमें एंट्री बन रही थी, उसने हमें 27 पिप्स तक मार्केट ऊपर गई है और SL नहीं हुआ, आपके सामने ही है, ठीक है। फिर जब दोबारा कलर चेंज हुआ तो वहाँ तक मार्केट जो है ना 21 पिप्स उसने दिए हैं। नेक्स्ट डे जी कि मार्केट जो है ना ऊपर जा रही थी, पर्पल लाइन से ऊपर थी, हमने बाई की ट्रेड लेनी थी। जब सिस्टम ने हमें सिग्नल दिए तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 10 पिप बन रहा था और मार्केट 18 पिप और फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए 35 पिप्स तक ऊपर गई है। फिर जोन के अंदर आई है। अगर आपकी पहली ट्रेड मिस हो गई है तो फिर वो आपको उसको दूसरी जो है ना अटैम्प्ट में ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट जब दोनों लाइन का कलर रेड हुआ तो फिर देखें कितना प्यारा उसने रिवार्ड दिए। और नेक्स्ट डे येलो लाइन थी, तो जब दोनों लाइन्स का कलर ग्रीन हुआ तो स्टॉप लॉस देखें आप छोटा सा और टीपी 1-3 जो है ना ऑलमोस्ट दी है। फिर जब न्यूज़ आई थी तो मार्केट नीचे गई है, लेकिन वो भी उसने आपको 1-1 ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड दी है, ठीक है। फिर येलो लाइन थी तो ऑफकोर्स हमें तो बाई में ही ट्रेड लेनी थी। तो देखें स्टॉप लॉस 15 पिप बन रहा है और ऊपर रिवार्ड जो देखें वो ऑलमोस्ट 90 पिप्स दिया है। फिर जब दोनों लाइंस का कलर चेंज हो गया, यानी मार्केट जब एक साइड में अच्छा मूव कर जाए, तो फिर जब दोनों रेड लाइंस हो जाएं तो आपके सामने रिवार्ड है ऑलमोस्ट 10 पिप SL और इसका जो TP है वो ऑलमोस्ट 70 पिप्स है। तो ओवरऑल आपके सामने जी तीनों पेज के मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट वीक में लास्ट दिन में, ठीक है, कि जहाँ पे जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं और उसका क्या TP हुआ है, क्या SL हुआ है, वो आपके सामने ही है। और आज के दिन जो मंडे वाला दिन है इसमें कि येलो लाइन से नीचे मार्केट है, उसने एरो ने हमें सिग्नल दिया और वो 1-1 हिट कर ही चुकी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है ना आपने सिस्टम की एक्यूरेसी देख ली है कि कितना अच्छा जो है ना ये आपको रिजल्ट दे रहा है।
और जस्ट आपको एक स्क्रीन शॉट मैंने नहीं दिखाया, मैंने पूरे हफ्ते का आपको दिखाया कि पूरे हफ्ते के दौरान इसने कितने सिग्नल दिए और कितने एसएल हुए, कितने टीक हुए। ऑलमोस्ट 95% से लेके 100% तक इसने लास्ट वीक में अपनी एक्यूरेसी दी है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिया वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके सिस्टम को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू जी।